हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबको बताएंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। क्योंकि दोस्तों 2024 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्योंकि कक्षा 12 में अगर आप भी हैं और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार आने के पूरे चांस हैं। ठीक ना। तो आप सबको बता दिए हैं कि अगर आपसे साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो सबसे पहले जीवन परिचय लिखेंगे। नहीं, अगर आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के पूरा लिखेंगे तो जीवन परिचय में बदल जाएगा। इसलिए जीवन परिचय पहले हेडिंग डालकर लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। यहाँ पे शरण रहेगा। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं उनका जन्म 1904 ईस्वी, इस बातों को ध्यान दीजिएगा कि कब जन्म हुआ था। 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। और जो जन्म स्थान है वो खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता लखनऊ में रहते थे। जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं इनके पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही बीता। जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं इनके पिता लखनऊ में रहते थे और ये अपने पिता के साथ लखनऊ में ही व्यतीत किए। दोस्तों, आप सबको बता दें कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के माता पिता के नाम का वर्णन कहीं पे नहीं हुआ है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अगर आप सबको किसी भी लेखक लेखिका का साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं और उनके पिता का नामांकन हुआ है तो नाम जरूर लिख दीजिएगा जीवन परिचय में। ठीक ना। उसके बाद से जीवन परिचय लिखने के बाद से हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। और साहित्यिक परिचय में लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। जैसे सबकी प्रसिद्धि अलग है, कोई निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है तो कोई अपने रचना के रूप में प्रसिद्ध है, कोई कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है, तो सबकी प्रसिद्धि अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं वो हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण किए। वासुदेव शरण अग्रवाल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण किए। बाद में जब बीए की डिग्री हासिल कर लिए, एमए की डिग्री हासिल कर लिए, तो उसके बाद इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। डीलिट एक कोर्स है, जिस तरह से बीए एमए है उसी प्रकार से भी है। पाली, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं का डॉक्टर अग्रवाल जी ने गहन अध्ययन किया। जिस तरीके से हिंदी अंग्रेजी एक विषय होता है उस प्रकार से पाली, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा ये सब एक विषय है। तो इन भाषाओं का डॉक्टर अग्रवाल जी ने गहन अध्ययन किया, अर्थात अच्छे से उसकी पढ़ाई की। इन्होंने दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे। जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं वो राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे। हिंदी साहित्य के ज्ञाता 1967 ईस्वी में नश्वर संसार को छोड़ दिए, अर्थात 1967 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इतना लिखने के बाद से जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखने के बाद से कृतियाँ लिखना होता है। तो हेडिंग डालेंगे कृतियाँ, और कृतियाँ में लिखेंगे अग्रवाल जी की प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं। जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं उनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं। पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, वागधारा। दोस्तों, ये जो तीनों मैंने उनकी रचना लिखा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुविकल्पी में आते हैं, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, वागधारा। उसके बाद से रचना लिखने के बाद से रचना आपको कृतियाँ में ही लिखना है। और कृतियाँ का मतलब आप सबको बताएं कि अगर आप रचना के साथ भाषा शैली लिख देते हैं तो जान लीजिए कृतियाँ में बदल जाएगा। तो उसके बाद से रचना तो हो गया, लिखेंगे भाषा शैली। भाषा शैली में लिखेंगे डॉक्टर
अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध खड़ी बोली हिंदी है। जो उनकी भाषा है वो शुद्ध खड़ी बोली हिंदी है और इनकी शैली सरल सुबोध एवं व्यवहारिक लगती है। जो इनकी भाषा शैली है वो सरल सुबोध एवं व्यवहारिक लगती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों इस तरीके से हर रोज़ आपको एक वीडियो मिलता रहेगा और कक्षा 10वीं 12वीं की हिंदी की तैयारी इस चैनल पे पूरी कराई जाएगी, क्योंकि अब की बार 100 में 90 पार होगी।